सूरज भर जा दिया बैग विद संस्कारी फॉर्मूला। मैं प्रेम की दीवानी हूँ के बाद फिर से वही संस्कारी दिखाते हुए मिली है कामसूत्र के एक्सपर्ट कृष्णकांत जी से थरकपन हरामीपन छोड़कर, जो कि इस फिल्म में शुद्ध संस्कारी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें अपनी बेटियों की शादी की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। हमेशा भूल जाती घर की बड़ी बेटी पूनम जो 0.5x की स्पीड से हॉर्नी होकर बोलती है। चाय ठंडी हो रही है, नहीं पीना चाहिए। बेचैनी से मैं प्रार्थना करूंगी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और पूनम बहुत ही हॉट है, क्या नहीं है? तो कोई नहीं, लास्ट में तो पूरी हॉट हो ही जाती है। ये बहुत ही डार्क हो गया। तो रेडी हो जाइए एक ऐसी ही फैमिली से मिलने के लिए जो गुड़ से भी मीठी है, विवाह। आलोकनाथ जी आफ्टर द कामसूत्र वो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति बन चुके हैं। अब उनका लक्ष्य है दोनों बेटियों की शादी कराना। मीट पूनम जो एक इंच से भी ज्यादा अपने होठ ऊपर नहीं करती। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पूनम की माँ बाप एक हादसे में गुजर जाते हैं, तो आलोकनाथ जी जो कि पूनम के चचा जी होते हैं, पूनम को पाल पोस कर वही बड़ा करते हैं। लेकिन इसकी डायन चाची पूनम को पसंद नहीं करती, क्योंकि पूनम बड़ी होकर काफी सुंदर दिखती है, लेकिन उसकी खुद की बेटी काली है। यार एक चीज नोट करी है मैंने कि फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस को काली नहीं रखती, उनको काली बनाया जाता है। खैर अब पूनम जवान हो चुकी है, भाभी जवान हो गई, दूध की दुकान। आलोकनाथ जी उर्फ संस्कारी चचा जी पूनम के लिए शुद्ध देसी घी जितना अच्छा दामाद उनको चाहिए। तो एंट्री होती है अपने कबीर सिंह के पैरेलल यूनिवर्स से प्रेम को सब कुछ आता है, बस लड़कियों से बात करने में शर्माता है। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। यही शर्म भाई कबीर सिंह में कर लिया होता तो क्लाइमेक्स में प्रीति को प्रीता नहीं होता। खैर अपने अनुपम खेर जी के हैं दो लड़के, एक बड़ा भाई और एक सुंदर सी भाभी, और उनका एक ये चुटिया बच्चा जिसको कब क्या बोलना चाहिए इस गधे को खुद नहीं पता। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? बड़ा भाई रद्दी वाला है, क्योंकि वो पेपर दिन भर पढ़ता रहता है। तो वेल पूनम का रिश्ता सेंड होता है प्रेम के पास, और प्रेम से बोलते हैं एक बेटा अभी वक्त आ गया, आपको कैंसर है। फिर अनुपम खेर जी प्रेम को बहू के बेनिफिट्स बताते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी, तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी। तो प्रेम पूनम की फोटो देखकर बंदा पागल हो जाता है। तो जाते हैं पूनम के घर रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। अब प्रेम नर्वस है क्योंकि उसकी आंखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। तो पूनम आती है और दोनों की फर्स्ट मीटिंग कराई जाती है। और फर्स्ट मीटिंग में प्रेम बोलता है, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही तो बॉयफ्रेंड। पूनम क्या कहती है, चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप। बस यही बोलकर रिश्ता होता फिक्स। जो पूछना था पूछा बेटा। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप। और लड़के ने इतनी जल्दी लड़की को पसंद भी कर लिया और एक ही दिन में एंगेजमेंट भी हो जाती है। उसी बीच ये चुटिया बच्चा आकर बोलता है, चाची बाद में है। बदमाश। अब लड़के को पूनम बहुत पसंद आ जाती है, इतनी पसंद कि उसकी फोटोज को वो क्लिक करता है ताकि बाथरूम में जाके अब लड़के वाले देते हैं तोहफा, और ये देखकर चाची जी की गांड जल जाती है। अब आलोकनाथ जी इनवाइट करते हैं प्रेम के पूरे परिवार को कि वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने सोम सरोवर आ जाए, ताकि हम दोनों अपनी मौज मस्ती कर लेंगे और बच्चे भी हमारे एक दो छिनारा कर लेंगे। ये सुनकर प्रेम बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो पूनम की फेस टू फेस देख सकता है। फिर सोम सरोवर में स्वागत होता है प्रेम के परिवार का। सोम सरोवर में प्रेम को कबीर सिंह वाली फील आती है, इसलिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। अरे वो बर्फ खाता नहीं लगाता है। अब वहीं रहते टहलते ये दोनों फिर चूहों की तरह शर्माते। फिर टहलते टहलते प्रेम पूनम को और प्रेम का भाई भाभी को भगाकर दोनों बाहर ले जाते हैं। प्रेम की भाभी प्रेम के भैया को हॉर्नी करती और प्रेम पूनम को हॉर्नी करने की कोशिश करता। हर वक्त एक बेचैनी से रहेगी। मुझे समझ ही नहीं आता, कंडीशन चाहे जैसी भी हो पूनम इतनी सिसकी आती क्यों है? चिट्टा मार लिया क्या?
तभी प्रेम के भाई को आता फोन कि ऑफिस में मीटिंग रखनी है उसको और प्रेम को, दोनों को वहाँ मौजूद होना है। तो ये सुनकर प्रेम की गांड फट जाती है कि अभी तो हमने ऊपर से शुरू करा था, लेकिन पूनम अब सुपर हॉर्नी हो चुकी है और वो प्रेम का कुछ भी झूठा पी सकती है जल्द भी। ये देखकर प्रेम को भी लगने लगता है कि अब 50 शेड्स ऑफ पूनम आराम से हो सकता है। उसको दिल्ली बुलाया गया था ऑफिस के काम से, फिर भाई को जापान जाने को बोलते हैं, लेकिन पूनम की याद काफी उसको सताती है। देखिए किस तरह प्रेम की इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे हर जगह पूनम ही दिखती है। इसलिए वो चलते हवाई जहाज में पागलों की तरह नाच रहा है, नचवा रहा है, सबको कॉफी पिला रहा है जैसे ये प्लेन नहीं मुन्नी बाई का कोठा हो। अब प्रेम एयरपोर्ट से लौटने के बाद मिलती है उसको पूनम। भाई इतना खुश होता है कि चलती गाड़ी से फूलों की माला फेंकते हुए जाता है। तभी कहूँ दिल्ली की सड़कें साफ क्यों नहीं है। तो वेल अब प्रेम पूनम पांडे को अपना रूम दिखाता है, लेकिन एक सेकंड, पूनम की चाचा की फोटो यहाँ क्या कर रही है। वेल होगा भाई की कोई फैंटेसी, और ये सारी फोटो भाई ने सिर्फ इस डब्बे फोन से खींची है। हम तो ऐसे ही फोन से खुद की फोटो खींच कर देखते थे और फोटो ऐसी आती थी। तो पूनम को काफी सारे गिफ्ट देकर किया जाता है विदा। अब यही चीजें देखकर पूनम की चाची की खूब जलती। अमीर घर से रिश्ता जोड़ा तो खूब जली चाची की, बेटी को तोहफे दिए आंटी की खूब जली, शादी की डेट पास आई तो आंटी की खूब जली। आंटी की जलती ही रहती है। खैर तो शादी में बस एक दिन बचा है, तो पूनम अपने बेडरूम में हॉर्नी हो रही होती है। तो ये कुछ चूतिए रॉकेट छोड़ते हैं और एक रॉकेट खिड़की से वहाँ आता है जहाँ शादी का सारा सामान पड़ा होता है। सिर्फ इतनी सी आग होती है, लेकिन ये चूतिए पूरे घर की गांड मार लेते हैं। अरे बेटी जो चाचा आराम से, अरे ले भाई ले, अरे लौड़े, अबे अबे। वही कृष्णकांत जी ये देखकर शौक हो जाते हैं और यही चीज देखकर सबसे पहले पूनम की डोली बचाई जाती। तो वहीं पूनम अपना हॉर्नीपन छोड़कर आग की तरफ देखती, लेकिन छोटी वहीं पर बेहोश हुई होती है। तो पूनम छोटी की लाइफ तो सेव कर लेती है, लेकिन खुद का तंदूरी बन जाता है। पूरी फिल्म में सिर्फ पूनम का फेस पर ही फोकस किया गया, इसलिए इतने बड़े हादसे में भी सिर्फ पूनम का फेस ही सलामत रहता है और उसकी बाकी की बॉडी जल जाती है। फिर कृष्णकांत जी को डॉक्टर साहब बुलाते हैं। पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 40% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए हैं। डॉक्टर साहब कल सुबह पूनम की बारात आने वाली, कल उसका विवाह है। फिर कबीर सिंह ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल में आता है और पूनम की सर्जरी करने के लिए सिंदूर लेके आता है। व्हाट? भाई को शादी की बहुत जल्दी रहती है, अबे ठीक तो होने देता भाई। तो जानवी कपूर से इंस्पायर होकर पूनम की जाती है सर्जरी, जहां उसका नीचे का पूरा हिस्सा प्लास्टिक सर्जरी के फॉर्म में हुआ है। तो सर्जरी होती है सक्सेसफुल। अब वहीं पर चाची जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और पूनम बिटिया बोलकर उसको अपना लेती है, क्योंकि उसकी बेटी की जान बचाई है भाई। ना बचाई होती तो आंटी पूनम की पूरे खानदान को गाली बक चुकी होती। तो वो टाइम आता है जब प्रेम के सर पर सहरा सस्ता और भाई की होती शादी। अब फाइनली वो टाइम आता है जिस दिन का भाई को इंतजार होता है। तो भाई के अंदर का कबीर सिंह बाहर आता है और वहीं से फिल्म भी एंड हो जाती है। एक्स्ट्रा हाईलाइट जल। एक गिलास पानी मिलेगा? बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। चाचा को पानी चाहिए। आंटी जी से हमने सीखा कि अपनी इतनी भी मत जलाओ। देखो क्या हो गया, मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। हॉर्नी पूनम। प्रार्थना करूंगी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कामा सूत्र, संस्कारी सूत्र, विवाह। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।